नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान, उत्तराखंड प्राइम में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे देश में कांग्रेस गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखकर सत्याग्रह कर रही है। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता में आने से पहले राम राज की बात करने वाली सरकार आज अत्याचार कर रही है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर हाथरस की घटना पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मौन व्रत रखकर सत्याग्रह किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने यूपी सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि रामराज का वादा करने वाली सरकार अब अत्याचार कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में अब बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये तमाम आरोप भी लगाए। हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख देने का काम किया है। राम राज्य की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में करने का वादा किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया गया था, लेकिन उसके विपरीत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आचरण हो रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही है और बलात्कार के बाद जिस तरीके से जघन्य तरीके से उनकी हत्याएं हो रही है वो आप सबके सामने है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर आज के दिन 5 अक्टूबर को जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है राजधानी स्तर पर और जिले स्तर पर जो है सत्याग्रह करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में भी कांग्रेस जो है सत्याग्रह करने का काम किया। जिस तरह से पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश की गई है, उस पर क्या? देखिए, जिस तरीके से सरकार का बयान आ रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पर राजनीति कर रहे हैं और तनाव जो है पैदा करना चाहते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब निर्भया कांड इस देश के अंदर हुआ तो तब आपने क्या किया था? कम से कम अपने गरेबा में झांक करके देखिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? जो सत्याग्रह चल रहा था, क्या ये अभी भी इसी तरह से गांधी प्रतिमा के नीचे इसी तरह से सत्याग्रह चल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश भर में ये सत्याग्रह चल रहा है। लेकिन आज उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजधानी के गांधी पार्क में आज मौन व्रत रख करके सभी कांग्रेसियों ने इस सत्याग्रह आंदोलन को रूपरेखा तैयार की और उसमें प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये सत्याग्रह किया गया। तो वहीं प्रदेश के अन्य जिला स्तरीय और महानगरीय स्तर पे भी ये प्रदर्शन किया गया है। प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना है, जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, राम राज की स्थापना करने की बात की चुनाव में आने से पहले, लेकिन चुनाव में आने के बाद में जब सत्ता में आ गए उसके बाद में विपरीत आचरण देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हों, बलात्कार की घटनाएं हों, क्राइम की घटनाएं हों, लगातार क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। और वहीं तो सरकार संवेदनशीलता की हदें पूरी तरह से पार कर चुकी है। संवेदनहीन सरकार को जगाने के लिए सत्याग्रह किया जा रहा है। अगर सरकार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं जिनके द्वारा ये इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपनी जो मैनिफेस्टो के अनुसार जो वादे किए गए थे जनता से, जिस आधार पर सत्ता में आए थे उसके विपरीत आचरण करने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज सत्याग्रह किया जा रहा है। अगर जल्द ही सरकार इन सभी चीजों पर काबू नहीं करती है, इन सभी चीजों पर नियंत्रण नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। बेटियों को न्याय दिलाने में कहीं से पीछे नहीं हटेगी, कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इन तमाम खामियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और जनता आज समझ चुकी है, आगामी आने वाले चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पवन दीक्षित, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह चलाया हुआ, क्या इसमें आमजन भी शामिल हुए या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा था और इसमें जन आक्रोश भी उमड़ करके सामने आया था। हालांकि इस तरीके का दृश्य यहाँ पर देहरादून में देखने को नहीं मिला, लेकिन तमाम कांग्रेसी
आज इकट्ठे होकर के गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रख करके सत्याग्रह किया है। लेकिन ये 2 घंटे तक सत्याग्रह चला है। 10 बजे प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखा गया था। वहीं 12 बजे तक ये सांकेतिक तौर से सत्याग्रह चला है। हालांकि अब सत्याग्रह समाप्त हो चुका है, लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ऐसा प्रीतम सिंह का कहना है। पवन दीक्षित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाथरस की घटना पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मौन व्रत रखकर ये प्रदर्शन किया गया और इस दौरान प्रीतम सिंह ने जमकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा के लिए बाहर के यात्रियों के लिए जहां कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, और वहीं ई पास की संख्या भी इजाफा यहां पर कर दिया गया है, जिससे अब चार धामों के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या को बढ़ा दिया जा सके और ज्यादा बढ़ा दी गई है, और जिसको लेकर देवस्थानम बोर्ड ने नया आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में रोज 3-3 हजार श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, जबकि गंगोत्री में 900 और यमुनोत्री में 700 तीर्थयात्री रोज जा सकेंगे। हेलीकॉप्टर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड ने जारी किया है नया आदेश। इस नए आदेश के मुताबिक जो है ज्यादा से ज्यादा यात्री श्रद्धालु दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है और देवस्थानम बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में ढील हुई है और नई गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है। लोगों का रुझान बद्रीनाथ की ओर पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे होटल खुल गए हैं, यहाँ पे दुकानें खुल गई हैं और यहाँ पे मंदिर भरा हुआ है। तथापि यात्री स्वयं में और प्रशासन द्वारा भी डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कुल मिला के जो लोग बद्रीनाथ आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हम देना चाहते हैं कि मौसम सुंदर है और गाइडलाइन के तहत आ जाइए। अभी लगभग 15-16 तक कपाट खुले ही हैं और दर्शन लाभ हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बद्रीनाथ से मेरे सहयोगी संजय कुंवर जुड़ गए। संजय कुंवर, देवस्थानम बोर्ड ने जिस तरह से फैसला नया जारी किया है उसके बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या में रोजाना इजाफा देखा जा रहा है। रोजाना कितने जो हैं यहाँ पर श्रद्धालु आकर अब दर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से देवस्थान बोर्ड ने अपना जो नया आदेश जारी किया, लगभग दोगुनी संख्या में वृद्धि कर दिया श्रद्धालुओं की। अब जबकि 3000 श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रतिदिन यात्रा कर सकते हैं, तो वहीं 700 और 900 के बीच में गंगोत्री यमुनोत्री में भी इन्होंने श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा करवा दिया। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सरकार ने ये कोविड-19 में जो छूट दी है, इसका पूरा फायदा जो है चारधाम यात्रा में पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, जिसको देखते हुए ये अपने जो बोर्ड के जो सीईओ है रविनाथ रमन जी, उन्होंने चमोली और उत्तरकाशी के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी कि किस तरह से इनको बढ़ाया जाए। उसके बाद ही जो है नया आदेश कल ही जारी हुआ है और इसको देखते हुए जो है जो चारधाम यात्रा में काम करने वाले व्यापारी है और जितने भी अपने हक हकदारी है, सब में एक खुशी की लहर दौड़ी है। जी संजय, लेकिन ऐसे में देखा जाए ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में भी लगातार संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो इससे जो है और ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो सकता है। जी, अगर एक पहलू आप ये देखें कि संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ सकता है, आपका कहना भी सही है, लेकिन जिस तरह से देवस्थान बोर्ड जो है सोशल डिस्टेंसिंग को देखा, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से बद्रीनाथ में इस सीजन में, जबकि पहले जो 4000 से 5000 6000 प्रतिदिन आते थे, अभी भी संक्रमण होने के बावजूद भी 2500 से 3000 प्रतिदिन जो है बद्री विशाल और केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। और अगर सामाजिक दूरी और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर यात्रा की जाए तो चारधाम यात्रा जो है अभी अनुकूल मानी जा रही है मौसम के हिसाब से भी। और देखिए संजय कुमार, उन यात्रियों को तो जो है, उन श्रद्धालुओं को भी इसमें शामिल ही नहीं किया गया है जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उनको तो गिना भी नहीं जा रहा है इसमें अभी।
देखिए खुशबू, जिस तरह से देवस्थान बोर्ड ने ये आदेश जारी किया उसमें ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर के जो यात्री है उनको शामिल नहीं किया गया। उनके लिए विशेष सुविधा होती है। आप चाहे गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए चले जाएं या आप बद्रीनाथ के लिए चले जाएं, वो जो है स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको वीआईपी यात्री गिने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यात्रा नहीं करेंगे, उनकी काउंटिंग अलग से की जाएगी। जी संजय कुमार, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवस्थानम बोर्ड ने ये नया आदेश जारी किया जिसके बाद श्रद्धालुओं में अब इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद वहां पर रह रहे लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका जो है साफ तौर पर ये देखा जाता है उनका रोजगार जो है, रोजी रोटी जब श्रद्धालु आते हैं उन पर ही निर्भर करता है। वहीं आगे खबरों में बात करते हैं पौड़ी की। पौड़ी के जिला अस्पताल के अंतर्गत संचालित महिला चिकित्सालय में कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये उल्लंघन आम जनता नहीं, खुद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। दरअसल भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दूध पिलाने वाली महिलाओं को कोविड ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पौड़ी के महिला चिकित्सालय में एक स्वास्थ्य कर्मी को जबरन ड्यूटी करवाई जा रही है। इस मामले पर अधिकारियों ने बता दें कि स्टाफ की कमी का हवाला दिया है। पौड़ी से हम जानकारी मिल रही है लगातार संक्रमितों के आंकड़े में यहाँ इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ही नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। महिला चिकित्सालय में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ड्यूटी के नाम पर महिला कर्मचारी का उत्पीड़न हो रहा है। वहीं हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जहां देश भर से आवाजें बुलंद हो रही हैं, वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण जयंती पार्क में मौन धारण कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह से गांधी जी ने देश में सत्याग्रह कर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया था, वैसे ही हम भी इस देश को भ्रष्ट सरकार से मुक्त करा के रहेंगे और जब तक हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस की लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। तो जगह जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जगह जगह पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन धारण करके, मौन व्रत रख के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हाथरस की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, अन्यथा इसी तरह से उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम इसी तरह से जारी रहेगी। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। हरिद्वार में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देहरादून में दिखाई दिया, वैसे ही हरिद्वार में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए और मौन व्रत रख के प्रदर्शन किया। सत्य को खोजने के लिए बैठना, जिस तरह महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह किया, आज वही समय आ गया किस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उन अत्याचारों के बाद उनको छुपाया जा रहा है। इस वजह से इसको सत्याग्रह को करने की आज हमें ज़रूरत पड़ी। आपने देखा हाथरस में जिस तरह से एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है और अब ये पोजीशन बन रही है कि उसके परिवार वालों को अपराधी साबित करने में अपनी ताकत लगाई जा रही है। जिस तरह से उनके साथ अमान्य व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनकी नहीं सुनी जा रही है और जिस तरह से उनके साथ इस तरह का घिनौना व्यवहार हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से हाथरस में हुआ है, अभी सहसपुर उत्तराखंड में हुआ है, केंद्र में दिल्ली में हुआ है, जिस तरह से बालिकाओं के लिए कहा गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप सबके सामने है वस्तु स्थिति। आज हमारे पास गांधी जी के बनाए हुए नियम के ऊपर चलकर आपने राहुल जी का हाल देखा, आपने प्रियंका जी का देखा किस तरह से हाथरस में हुआ है। उससे हमने सबने यही निश्चित किया है कि हम गांधी जी के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह करेंगे जब तक कि बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरेश तोमर जुड़ गए। नरेश, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो हरिद्वार में बाकी जगहों की तरह कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, आज जो है राज्य सरकार का आज घोष के नाम पर के आज जो है सत्याग्रह कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। धर्मनगर हरिद्वार में भी गांधी पार्क में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौन रहते हुए इन्होंने सत्याग्रह का प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर अंग्रेजों को ये देश से खदेड़ने का काम किया था और देश को आजादी दिलाई थी, वैसे ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ उनका ये सत्याग्रह है। और जब तक वो देश की बेटी को इंसाफ नहीं दिलाते, जब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और उनकी सरकार
के खिलाफ लगातार वो लड़ाई लड़ते रहेंगे जी। नरेश तोमर, जिस तरह से कांग्रेस आज जगह जगह मौन धारण करके सत्याग्रह कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, ये अपना विरोध जताने का एक बहुत अच्छा तरीका है। गांधी जी की राह पर चलकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। ईश्वर देखिए, जो है कि राहुल गांधी जो है हाथरस पहुंचे थे, प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे थे, उन्होंने परिवार को सांत्वना दी थी। उसी की तर्ज पर देखा जाए तो कांग्रेस जो है लगातार इस मामले को बुलाने में लगी हुई है। और जिस तरह से आज उन्होंने कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से एक सही सटीक उन्होंने एक आइडिया निकाला, गांधी जी के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से अपना संदेश देने का कार्य मौन धारण के द्वारा वो आज देते हुए नजर आ रहे हैं जी। नरेश तोमर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस का इसी तरह से जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। स्वर्ण जयंती पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धारण करके प्रदर्शन किया और हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष का ऐलान किया है और कहा है इसी तरह से हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, गांधी जी की राह पर चलते हुए, गांधी जी के कदमों पर चलते हुए इसी तरह से अपना विरोध करेंगे और सरकार को खदेड़ देंगे। डोईवाला में हल्दी रोग लगने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर कृषि विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी के तहत आज डोईवाला सहायक कृषि अधिकारी BS असवाल अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचकर किसानों की फसलों का उन्होंने जायजा लिया, जहां उन्होंने किसानों को फसलों में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की जानकारी दी और साथ ही नुकसान हुई फसलों का मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। जो तने का छेद करता है, बालियां सफ़ेद हो रही हैं बिल्कुल, धान का इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद जो कुछ बचा उसमें जो है हल्दिया रोग लग रहा है, जो मतलब उस पर जो है बाल में जो हल्दी का दाना सा टाइप का सा होता है। और रही बात बीमा की सूचना जो सही प्रकार से मिल नहीं पाई। वैसे विभाग द्वारा इसकी सूचना दी गई होगी, लेकिन उसकी फिक्स तारीख नहीं, काश्तकार को फिक्स तारीख नहीं मिल पाई। हम जुलाई के चक्कर में मैं सुना कि 15 तारीख तक उन्होंने 15 जुलाई तक अपना टारगेट पूरा किया और बीमा वाले भी भाग गए। अब विभाग का अधिकारी मतलब क्या करे, विभागीय आदमी। बीज का शोधन करने के बावजूद अगर कोई बीमारी फिर भी आ जाती है, कभी बंद मौसम की वजह से बीमारी आ जाती है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो बीमारी, एक तो उसमें कीट अलग होते हैं, बीमारी अलग होते हैं। दोनों चीज़ों की अलग अलग टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसका। तो अगर बंद मौसम की वजह से कोई बीमारी आती है तो धान में खास तौर पर दो बीमारियाँ आती हैं, एक ब्लास्ट, एक ब्लाइट। तो दोनों चीज़ें क्या होती है, जैसे अगर बीमारियां आने के सिम्टम्स शुरू हो गए, आप देखेंगे कहीं पे पत्तों में पीले पीले धब्बे दिखाई देने होते हैं या ब्राउन रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ब्लास्ट है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल जुड़ गए। राजकुमार, जिस तरह से पहले बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ, फसलें बर्बाद हो गई, अब ये हल्दिया रोग की वजह से जो है काफी किसानों को नुकसान हो रहा है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किसान की आय डबल की जाएगी, इसलिए तमाम तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। और अभी हाल ही में जो 3 विधेयक लाए गए थे लोकसभा में और राज्यसभा में, वो इसलिए लाए गए थे कि ताकि किसान की जो है आय अच्छी हो सके, किसानों की स्थिति में सुधार आ सके। लेकिन बावजूद इसके किसान हमने देखा कि हमेशा परेशान रहता है, चाहे वो मानसून के सीजन में हो या फिर जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हो या बंदरों से हो या इसके अलावा जो जंगली हाथी आते हैं उनसे। किसान हर तरह से परेशान है। अब नई जो परेशानी किसान है वो ये कि जो उसकी फसल थी पक्के तैयार थी, लेकिन अब जो तमाम तरह के कीड़े फसल में लग गए हैं, जिसको लेकर किसान बेहद चिंतित है, परेशान है। हालांकि कृषि विभाग की तरफ से अधिकारी जा रहे हैं मौके पर, किसानों को बताया जा रहा है कि कीट जो लगे हैं इसके क्या कारण है। लेकिन किसान की, क्योंकि फसल हमने देखा था कि पहले बरसात में खराब हुई, उसके बाद ये बेमौसम की बारिश के कारण हमने देखा कि धान की बहुत सारी फसल खराब हुई थी, गन्ने की फसल खराब हुई थी। अब जो है कीट लगने से जो है धान की फसल खराब हो गई, तो किसान बेहद चिंतित है। हालांकि विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों की भरपाई की जाएगी, जो फसल खराब हुई है उसका सर्वे कराया जा रहा है। प्रशासन भी कह रहा है कि किसानों की हर संभव हम मदद करेंगे, अगर इनका कुछ मुआवजा बनता तो उसको देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन किसानों की तरफ से डिमांड यही की जा रही है कि आगे कब तक हम अब इस बदहाली के दौर से गुजरते रहेंगे। सरकार दावे बहुत बड़े बड़े करती है, कार्यों में कार्रवाई बड़ी बड़ी होती है, लेकिन धरातल पे हम देखते हैं कि किसानों को बीज समय पे नहीं मिलता, किसानों को दवाई समय पे नहीं मिलती, इसके अलावा मौसम की मार किसान पे पड़ती है। तो कैसे सुधरेगी, ये अभी भी बड़ा सवाल खड़ा है। जी राजकुमार, वाकई में ये बड़ी समस्या है कि कागजों तक जो है कार्यवाही सीमित रह जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन धरातल पर ये तमाम चीजें फेल हो जाती हैं।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमने कई बार देखा, अभी बीज को लेके ही अभी काफी हो वाला डोईवाला में हमने देखा था कि किस तरह से बीज कार्यालय में आता है, लेकिन जो किसान है जिसको वास्तविक जरूरत है बीज की, उसको बीज नहीं मिल पाता, जिसकी पहुंच होती है जो पहले आता है वो बीज ले जाता है। इसी तरह दवाइयां भी आती हैं किसानों के लिए, लेकिन जो रियल किसान है जिसकी तमाम सारी खेती बाड़ी है, जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, उसको दवाई नहीं मिल पाती। तो तमाम तरह की कमियां हैं जिन्हें दूर प्रशासन को भी करना पड़ेगा, और जो कृषि विभाग है उनको भी उनके अधिकारी को चाहिए कि किसानों के बीच जाकर वो उनकी समस्याएं सुने। अगर फसल पक चुकी है तो किसानों को बताएं कि आपको काटने का किस समय है, मानसून अगर चल रहा है तो मानसून में कृषि कैसे बचेगी, इसके लिए शिविर लगानी चाहिए। तमाम तरह की कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ेगी, कृषि विभाग को करनी पड़ेगी, तभी किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उसकी फसल जो है बर्बाद होने से बचेगी। जी राजकुमार अग्रवाल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में रुद्रपुर में भी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और गांधी पार्क में सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने और धुरंधर को फांसी दिलाने की मांग की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी तरह से सत्याग्रह करके गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए दिखाए, रास्ते पर चल के ये अहिंसा का रास्ता अपनाकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और देश की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बेटियों की सुरक्षा का वादा करने वालों के राज में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और हम बेटी को इंसाफ दिलाकर जरूर रहेंगे। हाथरस की घटना को लेकर ये कांग्रेस का सत्याग्रह जगह जगह हो रहा है। तस्वीरें रुद्रपुर के दिखा रहे हैं, जहां पर गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने मौन व्रत धारण करके ये इस तरह से विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग भी की।